हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट रह गया था जो आज कंटिन्यू करते हैं, हम पूरा करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि पूरा हो जाए, नहीं तो एक वीडियो और बनेगा, हो सकता है, नहीं तो पूरा हो जाएगा तो ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई अंक। इकाई अंक स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इकाई अंक के बारे में, कि इकाई अंक पे क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकाई अंक क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे ये संख्या हो गया आपका 5, 6, 8, 2, तो इसको बोलते हैं इकाई। इकाई, इसको बोलते हैं इकाई अंक। इसको बोलते हैं दहाई। ठीक है ना। उसी तरह से इसको बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा बोलते हैं। उसी तरह से इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकाई अंक। और हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में। ये कैसे क्लियर होगा, ये चीज़ आपको हम बता देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब हम क्लियर करके आपको बताते हैं। जैसे संख्या पद्धति में नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंटरनेशनल, और एक होता है इंडियन। ठीक है, एक होता है आपका इंटरनेशनल और एक होता है इंडियन। इंटरनेशनल वो नंबर है जो पूरे विश्व में विख्यात है, और इंडियन का मतलब जो भारत में चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंडियन। ठीक है ना। तो इंडियन जो नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है, दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है देखिए, इसमें होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इंटरनेशनल इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, ये होता है इंडियन, ये इंटरनेशनल है। और उसके बाद यहाँ हो गया आपका हजार, 10,000, हजार, 10,000, 100,000, हजार, 10,000 और 100,000। ठीक है, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद हजार, 10,000, 100,000 हो गया। तो उसके बाद आगे बढ़ेगा मिलियन। मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद होगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, ऐसे जाएगा इंटरनेशनल में। जैसे वो कभी कभी आप देखिएगा के में लिखता है। ठीक है, उसके बाद कभी क्या लिखता है, मिलियन में लिखता है। तो वो चीज़ है, ये इंटरनेशनल है। अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन में होता है आपका, इंडियन में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000 लिखा हुआ, तो ये 10,000। उसके बाद लाख और 10 लाख। ठीक है, लाख और 10 लाख। ठीक है ना। उसी तरह से करोड़, 10 करोड़, करोड़ और ये 10 करोड़। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 ठो, उसके बाद 2 ठो, उसके बाद 2 ठो, यानी कि ये आ गया, उसके बाद ये 2 ठो आ गया। यानी कि कहने का मतलब, अगर इंडियन में लिखना है या इंटरनेशनल में लिखना है, जैसे देखिए ये 7, 6, 3, 2, 8, 5, 6। ठीक है ना। अगर इसको इंडियन में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 3 अलग करना होगा, उसके बाद 2 अलग करना होगा, और उसके बाद 2 अलग करना होगा, ये 2। यानी कि ये वाला पार्ट है आपका हजार का। हजार, हजार, 10,000, हजार, दोनों हजार का पार्ट है। ये है आपका लाख का। ठीक है, तो ये लाख वाला पार्ट देखिए, जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, हजार, 10,000, यानी कि ये 32,000 है। हजार, 10,000 का मतलब 32,000 है। ये पूरा हजार बोल सकते हैं, पूरा लाख बोल सकते हैं, यानी कि 76 लाख बोलेंगे। ठीक है, 76 लाख बोलते हैं, 32,000 बोलते हैं, 865 बोलते हैं, 56 बोलते हैं। वही अगर हम, ये इंडियन हो गया ये। अगर इंटरनेशनल में जाए, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में जाए तो इंटरनेशनल में क्या होता है, 6, 7, 3, 2, 8, 5, 6, यानी कि इस तरह से है। तो इंटरनेशनल की बात अगर हम करते हैं
तो क्या हो जाएगा, ये 3 ठो, देखिए यहाँ 3 ठो, फिर 3 ठो, यानी कि ये पूरा यहाँ तक 3 ठो, 3 ठो इधर, 3 ठो इधर, एक बच गया। तो ये देखिए 3 ठो 3 ठो ये बचा, यानी कि मिलियन में बच रहा है। तो 7,100,000 यानी कि 632,000, ये पूरा हजार है, ये पूरा हजार का है और ये मिलियन का है, ये मिलियन है, ये हजार है। तो यानी कि ये हो गया आपका 856 हो गया। ये देखते हैं हमारा, तो ये है आपका मिलियन, यानी कि 7,632,856 जो है वो आपका है। अगर ये देखते हैं इंटरनेशनल पे, अगर इंडियन पे देखते हैं तो 76,32,856 है। अगर हम इंडियन देखते हैं तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, तो यही चीज हमको देखना है, ये चीज तो हमने बता दिया आपको। अब हम लोग इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे कि इकाई अंक में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो चीज हम सिखा दिए कि आप कैसे क्या लिखिएगा, कैसे नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो इस संख्या का नाम भी लिखना है। तो इंडियन में अगर बोलता है कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अगर लिखना है तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखिएगा। तो ये लाख और ये हजार, यानी कि 76,32,856 है। अगर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका मिलियन, 7,632,856 हो गया, ठीक है। ऐसे ही लिखना है अगर संख्या में नाम लिखना हो तो। चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया आपका 2, ठीक है, 2 हो गया, ये 8 है, ये 7 है। अब बोलेगा कि इसके इकाई पे कितना अंक है, इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इकाई अंक। तो इस संख्या का इकाई अंक 2 हो गया। अगर यहाँ आपका 4 है और 4 का 4 कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा। तो क्या करिएगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 करिएगा, ठीक है। और करना क्या है, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका हो जाएगा आपका 256, और 256 आया। इकाई अंक जो आएगा वो 6 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौका 16, 16 इकाई अंक 6 है, क्यों इकाई अंक से हमको जरूरत है तो 6 लिख दिए। 6 चौक 24, फिर 24 का 4 आ गया इकाई अंक, 24 में इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। फिर आगे 4 है तो 4 से गुना करिए, 4 चौका 16, इकाई अंक कितना आ गया, 6। और इस तरह से भी आप उसको निकाल सकते हैं, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए टेबल देखते हैं, टेबल के अनुसार से कुछ इकाई अंक आपको बता देंगे कि किसका इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए टेबल को देखते हैं हम लोग। पावर है, क्या है, पावर है। 4n+1 क्या है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 4,256 है, ठीक है, इसका पावर कुछ दिया हुआ है, 48 दिया हुआ, ठीक है, या 49 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है, इस पावर को 4 से भाग करना है। 49 को 4 से अगर भाग करते हैं तो 4 एकम 4, एक कट गया, ऊपर से 9 आ गया, 2 से देंगे 8 हो गया, 1 हो गया। यानी कि ये 4n+1 है। शेष जितना आएगा ना 4n+1 हो जाएगा। अगर शेष 2 आता है तो 4n+2 हो जाएगा। शेष 3 आता है तो 4n+3 होगा। शेष अगर 4 आता है तो शेष अगर 0 आता है तो 4n+0 आ जाएगा। ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है, 4n+0 आ जाएगा। तो 4n+1, 4n+2, 4n+3 और 4n+0, 0 शेष आएगा तो 4n+0 लिखिए या 4n लिखिए, बात सेम हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ लिए, ये क्यों लिखा गया है ये चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि इतना है, इसका पावर इतना है, तो अब क्या होगा, ये 4n+1 हो जाएगा, यानी कि 4n तक खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ कैसे खत्म हो जाएगा, तो देखिए कैसे खत्म हो रहा है। तो जैसे 1 को 4 बार गुना करते हैं, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 ही होगा।
दो करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 बार गुना करते हैं तो 6 आया। उसके बाद 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 3 3 9 9 3 27, 27 3 81। यानी कि कहने का मतलब कि 4 बार में ये खत्म तो हो रहा है, लेकिन अगर अगला गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, और लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ 3 से गुना कर दीजिए तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं, तो इकाई अंक 3 आ गया। यानी कि कहने का मतलब कि अगर 4 बार गुना करते हैं, अगर उसके बाद अगर 5वां बार गुना करते हैं तो वो इकाई अंक उतना ही रहेगा। यानी कि यहाँ 4 लिखते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, अब फिर 4 लिख देते हैं। तो 4 बार गुना करेंगे और 5वां बार जैसे ही गुना करेंगे फिर वही इकाई अंक 4 का 4 ही आ जाएगा। 16 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 में 4 से गुना करेंगे तो 256 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा आपका ये 24 का 4 2 हो गया, 25 चौका 100 और 2 102 आ गया। यानी कि इतना आ गया, लास्ट में कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि कोई भी संख्या को अगर आप 5 बार गुना कर दीजिएगा ना तो इकाई अंक वही आ जाएगा। बात समझे। तो यहाँ इसका मतलब भी वही हो रहा है, 5 ही हो रहा है। यानी कि 4n+1 का मतलब 5 हो रहा है। 4n जो है वो पावर है, 4n जो है वो पावर है। तो यानी कि लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या, जैसे ये 64 हो गया, तो यहाँ आप 5 इसका अगर दे रहे हैं तो 5वां बार में ये 64 का लास्ट में इकाई अंक 4 ही देने वाला है 5 बार में। तो हम इसी से अनुमान लगाते हैं क्या, 64 4n+1 लिख देते हैं। n के जगह पे 1 हो गया आपका, 4 1 4 और 1 5। यानी कि n के जगह पे कुछ भी हो, अगर 4 बार गुना होगा और 5वां बार जैसे ही गुना करने जाइएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वही अंक आ जाएगा। बात समझे। तो ये एक बार बढ़ा तो 1 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9 आ जाएगा। बात समझे। फिर दूसरी बार अगर फिर 4 बार गुना कर लिए हैं, एक बार और करेंगे तो वही चीज, अगर 1 आया है फिर एक बार और गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर एक बार और गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर एक बार और 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, 16 आएगा, सॉरी 8 दूना 16 होता है तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए 3 में फिर 3 से गुना करिएगा 9, 9 में 3 से गुना करिएगा 27, 7 हो गया, 7 में 3 से गुना करिएगा 21, 21 हो गया। इसमें 4 से फिर 4 से गुना करिएगा तो 16, फिर 4 से गुना करिएगा तो 6 चौक 24, फिर 4 से गुना करिएगा तो 6, 5 में 5 से गुना करिएगा, लास्ट में इकाई अंक 5 आएगा, फिर 5 से करिएगा 5 आएगा, फिर 5 से करिएगा तो 5 आएगा, यहाँ 6 से 6 6 1 36, फिर 6 1 36, फिर 6 1 36, 6 आएगा। यानी कि याद रखिएगा अगर 5 रहेगा इकाई अंक, लास्ट में अगर 5 रहेगा उसका कितना हो स्क्वायर कर ले आपको उसका आंसर 5 ही देना है। अगर लास्ट में 1 रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो जाए। इकाई अंक 5 होगा तो 5 होगा, इकाई अंक 6 होगा तो 6 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो जाए। उसके बाद 7 के लिए बात करते हैं, 7 7 49, 9 7 63 हो गया, 7 3 21 हो गया, 1 आ गया। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, 8 नहीं 64, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 6 आ गया, 8 नहीं 64, 64, फिर 8 नहीं सॉरी 8 हो गया, 8 नहीं 64, 4, 8 चौक 32, 2, 8 दूना 16। ठीक है, 6 आ गया। 9 में गुना करते हैं तो 9 9 81, फिर 9 से फिर 81, यानी कि इतना आ गया। बात समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये। चलिए इस टेबल को अच्छा से उतार लीजिए, टेबल को अच्छा से उतार लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि 3 का पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले पावर को 4n+1 के रूप में करिए। 40 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 हो गया, कट गया, ऊपर से 0 आया, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आया, यानी कि 4n + 0 हो गया। 4n+ क्या हो गया, 0।
यानी कि 4n प्लस 0, 3 का 4n प्लस 0 चाहिए, यानी कि 4n चाहिए। तो टेबल में 3 के सामने अगर देखते हैं, यहाँ 3 है और 4n के सामने अगर देखते हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं, देखिए यहाँ हो गया 4n, 4n का देखना है हमको। तो देखिए 3 का पावर 1 के लिए अगर होता, यानी कि 4n प्लस 1 होता तो 3 ही हो जाएगा। 4n, 3 का पावर 4n प्लस 2 होगा तो 9 हो जाएगा। 3 का पावर 4n प्लस 3 होगा तो 9 त्रिका 27, 7 हो जाएगा। और 3 का पावर 4n प्लस क्या होगा आपका 0 होगा तो ये 7 त्रिका 21, 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा होगा। तो इस रूप में है, तो इस रूप में है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप सीधा सा ऐसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज का पावर 1 हो, कोई भी चीज का पावर 1 हो, 4n के रूप में चेंज कर दीजिए। अगर शेष बचता, 4 से भाग दे दीजिए। अगर शेष 0 बचता है, अगर 1 बचता है तो 1 बचता है तो क्या करिएगा, अगर 0 बचता है तो आप समझ लीजिए 4 बचा हुआ है। 0 बचता है तो क्या समझिएगा, 4 बचा हुआ है। और 4 बचा हुआ है, अब करना क्या है, 1 से शुरू करना है। तो यहाँ 0 बचा हुआ है, 1 से आपको शुरू करना है। 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 का पावर 2 का मतलब 3 यही 9 हो गया। 3 का पावर 3 का 2 का मतलब 9 हो गया। 3 का पावर 3 का मतलब 9 त्रिका 27 हो गया। और 3 का पावर 4 का मतलब 7 त्रिका 21, यानी कि 21 हो गया। तो इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक होगा वो होगा आपका कितना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि इसको 4 बार गुना करना है और इकाई अंक हो जाएगा 21। ठीक है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 3 9, 9 त्रिका 27, 27 यहाँ 81 हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें इसको 4n से भाग देते हैं। 9 और 8 है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। 4 दूना 8 हो गया, ये आया 1 और 4 चौक 16 हो गया। बचा कितना, 2। तो पावर 1 के लिए 3 ही होता, पावर 2 के लिए 2 बार इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 8 खत्म, ये 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दिए, 4 दूना 8 हो गया, खत्म हो गया। 7 आया, 4 एकम 4 आया, 3 आया तो 3 बार। 9 गुने 9, ठीक है, प्लस ये 6 है। तो 6 का पावर कुछ भी हो, ये 6 का 6 ही होता है। इसके लिए दिक्कत नहीं है, उसको शुरू से ही आप रखना शुरू कर दीजिए। 6 का पावर कुछ भी हो 6 होगा, 5 का पावर कुछ भी हो 5 होगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 होगा। चलिए तो ये 2 बार लिखे, 3 तिहाई 9 हो गया। और ये हो गया आपका 9 9 81 गुना 9, फिर 9 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, 9 9 18, 18 और 6, तो 18 और 24 हो गया। यानी कि इकाई अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 37 में 4 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 होता है, 1 आ जाएगा शेषफल, यानी कि 7 का पावर 1 लिख दीजिए। ठीक है, जो शेष आएगा 4 से भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा वही पावर लिख दीजिएगा। ये 54 है, 5 4 में 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 हो गया, 1 4 आ गया, 4 तिहाई 12 हो गया। कितना शेष आया, 2 आया। तो यहाँ 8 का पावर 2 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ 93 है, 93 में जो है 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 2 आया और 3 आया, 4 पच्चे 20 हो गया, ये बचा 3, यानी कि 3 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इसमें जो है 4 से भाग दीजिएगा, 7 7 7 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 बच गया, 3 और 7 9 चौक 36 हो गया, 1 बच गया, 7 4 चौक 16 हो गया, 1 शेषफल आया। तो 7 का पावर 1 लिख दीजिए। लिख दिए। अब चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ है 7 का 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ है 7 हो गया, ये 8 है 64, 4 हो गया, 8 है 64, 4 हो गया। 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 है 64, 4 हो जाएगा इकाई अंक। इसके बाद 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 को देखते हैं तो 7 गुने 7 गुने 7 और फिर ये 7। तो गुना करिए, पहले 7 को देख लेते हैं हम लोग। ऐसे तो 4 बार को खत्म कर देते हैं, ये 7 का 7 ही बचेगा, लेकिन करके फिर देखते हैं। 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, 1 हो गया। 1 में 7 से गुना करेंगे 7 आएगा, 7 चौका 28, यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि इकाई अंक जो होगा अंक वो हो जाएगा आपका 8।
ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ इसको 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देने के लिए लास्ट 2 अंक 4 से भाग कट जाए तो 4 से कटता है, और लास्ट 2 अंक में ही जो शेष आ जाए वही शेष आता है। तो हमको 3 अंक 4 अंक 5 अंक करने की जरूरत नहीं है, हमको मात्र यही 2 अंक करिएगा ना। 4 से कटने के लिए 4 से विभक्ता का रूल होता है, विभाजकता का रूल होता है कि 4 से अगर आप काट रहे हैं कोई चीज को, तो लास्ट 2 अंक अगर 4 से कटता है तो वह संख्या पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो लास्ट शेष अगर 2 अंक आता है तो पूरा संख्या में शेष 2 आएगा, 2 अंक से आएगा। यानी कि देखिए, अगर ये 38 है, आप भाग दे रहे हैं 4 से, तो 36, 9 चौक 36, 2 आएगा शेष। तो आपको करना नहीं है कुछ, 7 का पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ 6, तो 6 के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो 5 लिख दीजिए। 3 का पावर कितना दिया है, 58 दिया है। 9 ये 4 से कटाइए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बच जाएगा, यानी कि 3 का पावर 2 बच गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए 7 7 49, 9, 6 5 और उसके बाद 9 हो गया। 6 5 11 और 9 20, 11 9 20 और 9 29, इकाई अंक कितना 9, यानी कि 9 इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा इकाई अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये 98 है और ये भी 98 है। इसको 98 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, बच गया 1, 4 चौक 16, बच गया 2, यानी कि 8 का पावर 2। ठीक है, ये देखिए इसको भाग दे रहे हैं हम कितना से, 4 से, तो 4 एकम 4 भाग देते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 एकम 4 हो गया, बच गया 3 और 3, 8 चौक 32, यानी कि शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 शेष आएगा, तो 3 का पावर कितना, 1। शेषफल जितना आएगा ना उतना ही पावर रखिएगा। 1 हो गया प्लस ये हो गया आपका 125, तो 2 अंक की भाग देना आपको, 6 चौक 24, 1 बच गया, 9 का पावर 1 प्लस ये हो गया आपका 36, फिर 1 बच गया, 9 का पावर 1 बच गया। ठीक है, ये हो गया आपका 8 है 64, 4 हो गया प्लस इकाई अंक लिखे हैं, ये 3 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 9 हो गया, 9 9 18 और 3 21, 21 और 4 कितना होता है 25, यानी कि इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक आपका हो गया 5। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको देखते हैं। ये 94 है, 94 को 4 से भाग करते हैं, तो 4 एकम 4 दूना 8, 4 3 12, 2 बच गया, यानी कि 4 का पावर 2 प्लस 5 के लिए कोई टेंशन नहीं है, 5 का 5 ही लिख दीजिए, 6 का 6 लिख दीजिए। 7 के लिए ये 97 है, 97 4 दूना 8 हो गया, 1 बच गया, 4 चौक 16, यानी कि 7 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये हो गया 4 चौक 16, 6 लिख दीजिए, ये 5 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, फिर 7 लिख दीजिए। 7 6 6 12, 12 और 7, 12 और 7 19 और 5 24 हो जाएगा आपका, यानी कि इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक हो जाएगा आपका कितना 4। ठीक है, इसमें देखते हैं 91 है, भाग देते हैं 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, बच गया 1, और फिर 4 दूना 8, बच गया 3, तो 3 का पावर 3 गुना ये 7 है, भाग देते हैं 4 एकम 4 और उसके बाद बचेगा 27, तो 6 चौक 24, बच गया 3, यानी कि 7 का पावर 3, या 5 का पावर कुछ भी 5 ही होगा। यहाँ 2 है, 2 का पावर कितना 38 है, तो 9 चौक 36 और 36 37 38, 2 बच गया, यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि यहाँ देखिए 3 का पावर 3 करिएगा तो 3 3 9, 9 त्रिका 27, 7 हो गया, यानी कि 7 को 3 बार बना कीजिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7 करिएगा, तो 7 7 49, 9 7 63, 3 आ जाएगा आपका। उसके बाद 5 का 5 आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा, तो 5 चौक 20। आप 20 में कोई भी चीज से गुना करिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, तो 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कि 8 में अगर 80 से गुना करते हैं तो 8 रंग 64 आता है कि नहीं, या 0 आ जाएगा कि नहीं। तो अगर यही अगर 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 20 है, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 में कोई भी चीज से गुना करेंगे तो ये टोटल रिजल्ट लास्ट में अगर इकाई अंक देखा जाए तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ इकाई अंक जो है, इकाई अंक 0 है। अब पूरा गुना करके कंपटीशन का समय बर्बाद नहीं ना करना है,
इसलिए। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पावर कितना है? 39 है। 40 होता तो 4 से कट जाता, यानी कि 39 है तो 3 शेषफल आएगा, 7 3 हो गया। ये हो गया आपका कितना? 16। लास्ट वाला 2 अंक देखते हैं बस। तो 16 एक आएगा, 7 का पावर 1, फिर 7 का पावर 4 होगा तो बात वही हो जाएगा, एक और 7 से गुना होगा तो 7 हो जाएगा। देखते हैं आगे। ये हो गया आपका कितना? 4 है, 36 हो गया, 4 का पावर 1 हो गया। ये है 7। 97 में कितना से भाग करेंगे? 4 से। तो 4 दूना 8 बच गया 1, यानी कि 7 का पावर 1 हो गया। ठीक है, यानी कि ये 4 बार गुना कर दिया, एक बार और किया तो ये 4 बार वाला खत्म हो गया। बात समझे? चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो है, ये 7 का पावर कितना है? 39 है। ये 7 का पावर 39 है, तो यानी कि 1 बच रहा है शेष। अगर 39 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बच रहा है। यहाँ अगर भाग देते हैं तो ये 17 में भाग देना होगा, पूरा में नहीं, 17 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 बच रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा शेषफल 1 बचेगा। यहाँ भाग अगर देते हैं तो 8 ही कम 8 बच जाएगा, कितना? 1 बच जाएगा और 7 बच जाएगा। 8 फिर 4 चौको 16, 1 बच जाएगा, 7 का पावर 1 हो गया। और यहाँ हो गया आपका कितना? 3 का पावर 33 है, तो 8 चौक 32, 1 हो गया, यानी कि 3 का पावर 1 हो गया। अब गुना करते हैं। 7 त्रिका 21, 21 चौक यानी कि 21 तो आगे 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 7 चौक 28, 8 8 त्रिका 24, यानी कि इकाई अंक आ जाएगा इसका, इकाई अंक आ जाएगा आपका 4, इकाई अंक आ जाएगा 4। ठीक है, उस तरह से इसको भी देखते हैं। यहाँ 98 है, 2 से 4 से भाग करते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर यानी कि शेषफल 2 आ जाएगा गुना। यहाँ 3 है, ये 87 है, भाग देते हैं तो 2 से कट जाएगा, फिर ये 7 बचेगा, यानी कि 3, यानी कि 3 आएगा। यहाँ देखते हैं 34, 34 2 अंक देखते ही है, लास्ट वाला 2 अंक देखते हैं तो 34 है, 32 आएगा, 4 से अगर भाग देते हैं तो 2 शेष पर बचेगा, 4 का पावर 2 गुना। यहाँ देखिए, यहाँ है 67, भाग दीजिएगा तो आएगा शेषफल 3, यानी कि 9 का पावर 3। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, यानी कि 9 आ गया, 9 आया। इसको गुना करिएगा 3 बार तो फिर एक 9 और फिर 3 आएगा, फिर ये 4 का पावर 2 आएगा, तो यानी कि 16 6 आएगा। और यहाँ 9 का पावर कितना है? 3 है। अब 4 बार में कोई भी चीज़ क्या हो जाता है? 4 बार नहीं, 5वां बार में वही चीज़ आ जाता है, यानी कि 5 बार कोई चीज़ में गुना करते हैं तो वही चीज़ आ जाता है। तो 3 और 2 5, वही चीज़ आ जाएगा, तो यानी कि 9 का 9 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 3, 6 त्रिका 18, 8 हो गया। 9 ठे 72, यानी कि 2, इकाई अंक जो होगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझे? इकाई अंक 2 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने से करिए, आपको तो समझा दिए ही हैं, आप अपने से करिए इसको कि किस तरह से क्या करना है। ये है 51, कितना है? 51, भाग देंगे तो 48 आएगा, 4 से कटेगा, उसके बाद बच जाएगा आपका 3, यानी कि 8 का पावर 3 प्लस यहाँ देखिए 32, यानी कि 8 का पावर 0, 0 हो गया तो उस समय 0 नहीं देना है, शेषफल 0 आएगा तो उस समय 0 नहीं देना है, उस समय क्या देना है? 4 देना है। ठीक है, यही दिमाग में रखना है कि अगर शेषफल 0 आता है तो आपको 4 देना है उसमें। ये 36 है, 36 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 3 का पावर 1 हो गया, और 5 का पावर कुछ भी 5 का 5 होता है। ये हो गया आपका 8, 5 3 8 हो गया। 8 को 4 बार गुना करेंगे तो 3 बार भी और 4 बार भी है, तो 8 को 4 बार गुना कर लेते हैं। 8 नहीं 64, 4 8 चौक 32, 2 आ गया, यहाँ 3 तक 2 आ गया, यानी कि ये 2 हो गया पहले वाला। इसका देखते हैं, और 4 8 दूना 16, 6 हो गया, यानी कि 8 और 8 16 हो गया, 16 का 6, यानी कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक है कितना? इकाई अंक है 6। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो लास्ट वाला नहीं दिख रहा था, देखिए वो उतना ही तक है लास्ट। ठीक है, लास्ट में उतना ही तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है आपका 532 का पावर 375, ये 75 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24, सॉरी 8 चौक 32, बच जाएगा का 3, यानी कि 2 का पावर 3 प्लस
32 खत्म, 9 का पावर 4 प्लस ये हो गया 77, 77 में भाग दीजिएगा तो 9 8 72, 9 10 10, ये आपका 7 से भाग दे देते हैं, भाग ही दे देते हैं इसमें। 4 हो गया, 4 एकम 4 बच गया 3 और 7, 9 चौक 36, 1 आया शेष पर, तो 7 का पावर 1। 5 का पावर कुछ भी 5 हो गया, माइनस 2 का पावर 18 है 16, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो गया, ये 9 का पावर 4 का मतलब 9 गुने 9, 9 9 81, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, 9 9 81, 1, फिर 9 से गुना करेंगे 9 और फिर 9 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया। 7 का 7 हो गया प्लस 5 का 5 हो गया, ये 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सबको जोड़ते हैं, 7 5 12 8 20 और 1 21, 21 में इकाइयाँ कितना 1, और यहाँ कितना घट रहा है 4, ठीक है, तो 4 घट रहा है, तो इसमें इकाइयाँ कितना होगा, बात समझे। तो देखिए हमने केवल इकाइयाँ लिया है, जैसे आपको बोले कि ये इतना है और 6 5 है, तो आपको ये इकाइयाँ 2 ही तो बच रहा है ना, तो आप बोलिएगा कि हम 2 में से 5, जैसे 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा एकदम, यानी कि इसमें से एक दहाई लेंगे तो उसी में भी, इसमें भी इसमें से एक दहाई हो रहा है, ये इसके आगे कोई संख्या है और इसके आगे भी कोई संख्या है, बात समझ रहे हैं। तो उस समय क्या होगा, एक दहाई लेंगे, एक दहाई लेंगे और क्या करेंगे, आपका 12 7 हो जाएगा, उसी तरह से एक दहाई लेंगे 11, 11 में से 9 गया और 7 हो जाएगा इकाई। अब ये नहीं समझना है कि ये छोटा में से बड़ा घट रहा है तो इकाई कितना होगा, उस टाइप का नहीं है। ये देखिए, ये इसका मतलब कि इसके आगे भी कोई संख्या हमने छोड़ रखा है, छोड़ दिया है हमने कोई संख्या, इसके आगे भी कुछ संख्या है जो हम छोड़ दिए। जैसे देखिए इतना बड़ा को जोड़ के इतना छोटा घटा रहा है, तो लास्ट में अगर 4 में से 1 में से 4 जा रहा है तो इसका मतलब इसके आगे कुछ है कि नहीं है, एकदम है। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या है 81, काटेगा तो ये शेष 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं आएगा तो 4 लिखना है, 0 आएगा तो 4 लिखना है, इसमें भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3, बात समझ लिए। तो 3 आएगा तो देखिए 3 बार ये है और ये है आपका 4 बार, यानी कि 7 बार, 7 बार को भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना, बच जाएगा 3, यानी कि 4 वाला ये खत्म हो गया, बच गया 3, तो 3 बार गुना करेंगे, 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि ये सीधा सा 9 आ गया, ये आपका 3 है और ये है 7, 7 त्रिका 21, 1 आ गया, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 आ गया और 9 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब चलिए इसमें अब देखते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ स्कर्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर, ठीक है। कहने का मतलब कि निम्न में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या कौन किसके बराबर है, ये शर्ट्स में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं करनी, यानी कि इसका हिंदी होता है करनी, और करनी में हम लोग देख रहे हैं कि कौन बड़ा है। ये क्वेश्चन देता है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, ये पहला नंबर सवाल देखते हैं, इस दोनों को अगर बनाना है हमको, तो यहाँ जो जैसे कोई भी चीज़ का अगर यहाँ 3 दिया है, a का पावर 3 दिया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। a का पावर कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ जो भी दिया हो, जैसे a दिया हो, यहाँ b दिया हो, तो b का पावर जो हो जाएगा वो 1/a हो जाएगा, बात समझिए, यानी कि इस तरह से हो जाता है। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3 और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/4, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना होगा, ये जो बट्टा में दिया हुआ है उसका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका निकलेगा 12, क्या निकलेगा 12 निकलेगा, तो एलसीएम 12 निकलेगा, तो अब 12 से गुना करिए इसमें, ठीक है, 12 से गुना कर दीजिएगा, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 और इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको गुना करके लिखिए, ये 3 का पावर 4 और 5 का पावर 3, ये होता है 125, ठीक है, और ये होगा आपका 3 के 9, 9 त्रिका 27, 27 3 81। अब बताइए इसमें दोनों में कौन बड़ा है,
बड़ा चाहिए तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा। बात समझे। इसमें और इसमें देखते हैं बड़ा, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखते हैं बड़ा कौन होगा। तो ये क्या करना है आपको, ये 6 का पावर 1/3 और 8 का पावर 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे 12। 6 का पावर 1/3 गुने 12, 8 का पावर 1/4 गुने 12, यानी कि 6 का पावर 4 हो जाएगा और 8 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 का पावर 4 का मतलब 6 36, फिर 6 से, फिर 6 से, यानी कि हो जाएगा आपका 36 36, यानी कि 36 गुना 36 होगा। 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 का 18 36, 36 और 3 39 हो जाएगा। 3 3 9 3 12, 12 96 हो जाएगा, यानी कि 12 96 हो गया। और 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा है ये वाला, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बड़ा और छोटा पता करना है। ठीक है, तो इसका पता करिए आप। चलिए इसका पता करिए, इसका पता करिए कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, बनाइए, कॉपी पेन एकदम लेके बैठे ही रहिए। ठीक है, और बनाइए इसको। ठीक है, हो गया, रोक दीजिए फिर बनाइए। चलिए बना देते हैं। देखिए तो क्या करिएगा, 4 का पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका, इसका पावर यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 2 होता है, नहीं कुछ होता है तो 2 होता है। तो 1/2 12, ये सब कैल्शियम लेंगे, 3 2 4 6 का, तो 12 आएगा। 12 से इसको कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 12 से इसको कटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 12 से इसको कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 12 से इसको कटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 3 3 9 9 3 का 27, और ये हो गया 81। ठीक है, तो इस दोनों में तो बड़ा ये है अभी तक। ये 6 का पावर 2 का पावर 6, यानी कि 64, अभी भी बड़ा ये है। और 4 का पावर 4, 4 जो का 16, और 16 16 256, तो कौन सबसे बड़ा हो गया, ये वाला, यानी कि ये वाला पार्ट सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं इस वाले पार्ट में कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले पार्ट में कौन सा बड़ा होगा, तो ये 5 का पावर 1/2 है। ठीक है, यानी कि सब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा एलसीएम 2, यानी कि 5 का पावर 6 हो जाएगा। यहाँ आपका 6 का पावर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 7 का पावर कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 30 है, 30 का पावर कितना, 30 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करिएगा आप, तो देखिए ये 7 से 49, ये इससे भी छोटा, सबसे छोटा ये हो गया 49 हो गया। 7 से 49, 6 में 6 6 6, अगर 3 बार गुना करते हैं तो 216 आ रहा है, तो ये भी छोटा पड़ जाएगा आपका। 216 आ रहा है, लेकिन 4 से गुना करना है, तो यानी कि 1296 हो गया, 1296। और इसको 6 बार गुना करना है, तो 6 बार गुना करना है, तो ये 15625 आया। 6 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा, 15625, और ये है कितना 1296। तो कौन सबसे बड़ा होगा, ये वाला सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें जो है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, तो वही जिस तरह से बड़ा निकाले उसी तरह से हम छोटा निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 होगा, यानी कि ये 5 का पावर 1/3 हो गया, और यहाँ 7 का पावर 1/3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 होगा, 12 से गुना करेंगे, इधर भी 12 से गुना करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का पावर 3 हो गया, 7 का पावर 4 हो गया। 7 कभी भी बड़ा है और 4 गुना बड़ा है, तो वो तो कभी भी ज्यादा रहेगा, ये कभी भी छोटा रहेगा। देखिए 5 को 3 बार गुना करिए, तो 7 को 3 बार गुना करिएगा तो ये 3 बार में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में ही बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि ये बड़ा हो गया, तो ये वाला छोटा हो गया। बात समझे। इसके बाद इसको और इसको देखते हैं, तो यहाँ है आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ 3 है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 6 होगा, 6 से इसको घटाइएगा तो 3 होगा, 5 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर हो गया 2, ये हो गया आपका 4, और 5 का पावर जो है वो 3 है। 5 का पावर 1 ही भी रहता तो भी बड़ा हो जाता है ये, यानी कि ये बड़ा हो जाता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, छोटा हो गया, ये वाला पार्ट छोटा हो गया। अगर 5 का ऐसे भी रहता, 5 और 4 रहता तभी भी तो छोटा है, और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो छोटा होगा ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1/3 का पावर 1/, तो इसको बराबर करते हैं दोनों को।
ये दोनों को बराबर करेंगे 6, यानी कि 1/3 का पावर 3 आ गया। 3 आ गया, 6 और 6 आएगा तो कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 2/3 का पावर 2 हो गया। बात समझे? अब इसको तोड़ते हैं, 1 कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 हो गया। और इसको देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 3 3 9। ठीक है, अब आप बड़ा छोटा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, तो ये 9 हो गया, इसको इससे गुना करिएगा तो 27 गुना 4 हो गया। तो बताइए कौन इसमें बड़ा और कौन छोटा होगा, तो ये छोटा होगा, इसका मतलब ये छोटा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट छोटा होगा। तो इस तरह से भी बड़ा छोटा निकाल सकते हैं, या पॉइंट में बैठाइए दोनों को और पॉइंट में बैठा के निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, ये वाला आपका पार्ट छोटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट बड़ा होगा। जैसे ये देखिए, ये ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, बोलेगा कि इसमें बड़ा छोटा निकालिए, ये 5। तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 5 चौक 20 हो गया, और 9 3 27 हो गया। तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये है 4, ये 2, ये 10, ये 20, तो 20 हो जाएगा एलसीएम। इसको घटाएंगे तो 29 का 29 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 13 का पावर 2 हो गया। उसके बाद ये 7 का पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 7 का पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 नहीं होगा, 10 होगा, 7 का पावर 10 होगा। ये 5 का पावर कितना होगा, तो 5 का पावर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो कभी भी ये 7 का पावर 10 ही बड़ा होगा, क्योंकि 5 का पावर 7 का पावर 5 भी रहता ना तो इसके बराबर हो जाता, बराबर से भी ये, यानी कि ये छोटा हो जाता। 7 का पावर 5 रहेगा और 5 का पावर 5 रहेगा, तो ये आपका छोटा हो जाएगा और ये बड़ा होगा। तो ये तो 10 पावर है, तो इससे तो बड़ा होगा ही होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका 1 6 9 है। ठीक है, और ये 7 जो है, 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो ये आता है 3 4 3, ये 3 बार में ही इससे बड़ा हो गया। तो 10 बार में बड़ा होगा कि छोटा होगा पता है। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो सबसे छोटा आपका दिख रहा है, तो ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे छोटा पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है। बात समझ रहे हो? तो देखिए जैसे क्या करना है आपको, करना है ये जैसे है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 6 और 12 का, तो 12 होगा, तो 12 से कटाएंगे तो 48 का 48 हो जाएगा। ये देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ बात करते हैं तो 7 का पावर कितना, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 का पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 27 49, और ये हो गया 48। तो बताइए किसको पहले लिखें, आरोही क्रम में, मैंने बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि पहले आपको लिखना होगा 27 वाला, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा पहले, यानी कि √3, ये 4 हो गया, पहले लिख देंगे। उसके बाद ये लास्ट वाला, यानी कि ये वाला उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला लिखेंगे, ये 7 हो गया, 6 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये 5 का पावर 2, 5 √2 है, ये 3 है, और ये है 6, और यहाँ 2 भी है। ठीक है, तो ये 6 है, 3 है और 2 है, तो इसका मतलब 6 एलसीएम होगा। ये एलसीएम 6 है, 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो गया। यहाँ देखिए ये हो गया आपका 11 का पावर 2, और ये हो गया आपका 6 का पावर 1। 6 का पावर कितना, 1, 2 गुने 6 का पावर 1, ये 2 से गुना कर दिया और 6 का पावर 1 कर दिए, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 121, और ये हो गया आपका 125। तो बताइए कौन सबसे छोटा है, तो ये वाला सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, यानी कि पीछे से आएंगे तो हो जाएगा, यानी कि पहले ये लिखना होगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने पे, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाने पे ये पहले लिखना होगा, यानी कि ये वाला, उसके बाद ये लिखिए, यानी कि √11, ये देखिए इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका √5, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन है आपका, ये 4 है इसका पावर, ये रूट अंडर में यानी कि 4 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 6 का पावर 3 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 2 का पावर 6। 4 का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का पावर 4 आ जाएगा। 6 का पावर 3 का मतलब 6 36 गुना यानी कि 216। ठीक है, ये गुना करिएगा 6 बार तो 6 बार आएगा तो 64, और ये 4 बार गुना करिएगा तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 में फिर 4 से करिएगा तो आ जाएगा 256। तो बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा ये है। इसका मतलब कि सबसे छोटा ये वाला है, उसके बाद दो पहले नंबर में ये है, दूसरे नंबर में कौन है, ये वाला है, और ये तीसरे नंबर में ये वाला है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने पे ये लिखिएगा पहले, उसके बाद ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अवरोही क्रम को। चलिए ये है आपका अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि छोटा की तरफ जाते रहेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये 3 हो गया, 3 का पावर 1/4 हो जाएगा, यहाँ 10 का पावर 1/6 हो जाएगा, और 25 का पावर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3, 10 का पावर आपका 2, और ये हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका 27, ये 100, और ये हो गया 25। तो बताइए सबसे पहले लिखना क्या है? आरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है, यानी कि इसको पहले लिखना होगा। पहले 1 नंबर में ये आएगा, उससे छोटा ये है तो ये 2 नंबर में आएगा, और ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रूट अंडर 10 हो गया, ये 6 आ गया। ये दूसरा नंबर वाला ये लिखेंगे, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, और ये तीसरा नंबर वाला आ गया आपका 25 और 12। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ गलत कुछ लिखाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ है 3, समझे, इसको मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका सबका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को भाग देंगे इससे 3 से तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 का पावर 4। ये भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये भाग देंगे इससे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 361। इसको 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। ये आ गया 5 के 125, और ये हो गया आपका 256। ठीक है, अब बताइए कि कौन क्या लिखना है, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले, यानी कि 1 नंबर में इसको लिखेंगे, 19 वाले को 1 नंबर में लिखेंगे। 2 नंबर में किसको लिखेंगे, तो इस वाले को, यानी कि ये वाला है 2 नंबर में। 3 नंबर में किसको लिखेंगे, ये वाले को, यानी कि ये 3 नंबर में, और ये चौथा नंबर में ये होगा। तो पहले ये लिखना होगा आपको, 19, ये 6 हो गया, ये लिखिए दूसरे नंबर में, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये तीसरे नंबर में ये लिखिएगा आपका, यानी कि 5, ये 4 हो गया, और चौथे नंबर में ये आ जाएगा हमारा 3 और 3 आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ 3 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में है 2 का, ये रूट में 3, ये रूट 3 है। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यानी कि एलसीएम लेंगे 3, 6, 9, 18 का तो 18 आएगा। भाग देंगे 18 में तो 1 आ जाएगा, ये 30 हो गया, ये 2 आ जाएगा, 4 का पावर 2, यानी ये आ जाएगा आपका कितना, 3, 3 का पावर 3, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 30 का 30 हो गया, ये 64 हो गया, 3 3 9 3 का 27 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 64 हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा, दो तो एक ही, दो जो है, 2 ऑप्शन है आपका, वो सेम ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी, ये 4 चुका 16 ही होता है, सॉरी ये गलती हो गया था।
तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले ये 1 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर में किसको लिखिएगा, ये वाले को, यानी कि ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, और ये हो गया आपका 4 नंबर। इस तरह से उतारना है आपको। तो 1 नंबर में लिखिएगा 2, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नंबर में कौन सा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 18, ये 30 हो जाएगा, ये 3 नंबर में ये वाला है, तो इसको लिखिएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 6, और 4 नंबर पे ये लिखिएगा, ये हो जाएगा 4 और 9, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2 और 12, यानी कि भाग दे देंगे 12 से, तो ये 78 का 78 होगा, ये 6 हो जाएगा, 5 का पावर 6, ये हो जाएगा आपका 6 का पावर कितना, 6 का पावर 4, ठीक है, 6 का पावर 4, ये आपका 10 है, 10 का पावर कितना, तो 3, 10 का पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। ये 6, 5 का पावर कितना है 6, और 6 का पावर कितना है 4 है, 6 का पावर 4 का मतलब हो गया आपका 12 96, 12 96। ठीक है, 6 का पावर 4 बार गुना करिएगा तो 12 96 होगा, और ये अगर 4 बार गुना करते हैं, 4 बार गुना करते हैं, ठीक है, 5 को 4 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 625 आएगा। ठीक है, 600 क्या आएगा 25 आएगा, 4 बार गुना करेंगे तो, और 5वां बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 हो जाएगा, और ये 31 25 आ जाएगा। बात समझे, 31 25 आएगा, जो 5 बार में ही इससे जो है बड़ा हो, यानी कि ये वाला छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं। ये हो गया आपका कितना 1000, तो ये वाला इससे भी छोटा हो गया। ये वाला की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा है, यानी कि अब क्या करेंगे, और वही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो उसके बाद घटते क्रम में जब लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखना, सबसे बड़ा ये हो गया, यानी कि 1 नंबर में ये वाला आएगा, 2 नंबर में आएगा ये वाला, 3 नंबर में आएगा आपका ये वाला, और 4 नंबर में आपका आ जाएगा ये वाला, यानी कि ऐसे अरेंज करेंगे। ये √5 ये हो जाएगा आपका 3 6, ये आपका 3 नंबर में √10 4, और ये वाला हो जाएगा आपका ये 12 और ये हो जाएगा आपका। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 7 है, 28 है, 4 है और 2 है, तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 28 और 4 का लेंगे और 7 का लेंगे तो 28 आएगा। ये भाग देंगे 28 में तो 17 आ जाएगा, ये 28 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा आपका, तो 2 का पावर आ जाएगा 14। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4 का पावर आ जाएगा 4, 4 का पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए अब ये हो गया लंबा, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए जो आसान है उसको कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसको अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 256, ये 17 का 17 हो गया। ये 11 को छोड़ दीजिए, 11 को अगर 3 बार आता है, 3 बार आता है तो 1 3 3 1 हो गया, 3 बार आ गया, और उसके बाद 11 का पावर 4 रहने दीजिए, 3 बार ये हो गया, 4 बार ये हो गया, 7 बार हो गया, इतना रहने दीजिए। और ये 2 का पावर कितना है 14, 2 का पावर 10 अगर करते हैं, 2 का पावर 10 करते हैं तो कितना होगा, और 2 का पावर 14 करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर ये 11 से गुना कर रहे हैं, ये इतना में 3 अंक ये है और 3 अंक ये और आएगा। और इसकी बात करते हैं अगर, तो यहाँ देखिए 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32, और फिर 2 का पावर 5 का मतलब 32, 32 में 32 से गुना करेंगे तो 4 अंक का आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 अंक का आएगा, और ये जो है 4 अंक, और इसमें जो आएगा वो आपका आने वाला है 5 अंक आएगा, तो 5 चौक 20 अंक आ जाएगा ये। और इसमें जो है 2 दूना 4 और फिर 4 दूना 8 अंक आएगा, और इसमें 20 अंक आएगा, तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अनुमान लगा देते हैं आपको। ठीक है, अनुमान क्या लगाना है, देखिए अनुमान हम लगा देते हैं, यानी कि ये ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 + 7 होता है, 4 + 7 का पावर 7 है,
और यहाँ देखिए ये 4 का पावर 7 हो जाएगा, 4 का पावर 7 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 7 का पावर 4 हो जाएगा। तो बताइए 4 प्लस 7 का पावर 7 है, और ये केवल 4 का पावर 7 है। तो ये 7 का पावर भी है और 4 का पावर भी है, यानी कि ये दोनों का पावर है। तो ये तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा तो होने वाला है ही, होगा कि नहीं होगा। ये 4 का पावर 7 है और यहाँ 4 का पावर 7 है, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा। तो और इसका देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का पावर कितना 8, और यहाँ 2 का पावर कितना हो गया 14। तो कहीं भी ये छोटा हो गया इससे, तो यही हो गया। अब इसमें और वही क्रम में लिखना, और वही का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब हो गया सबसे पहले बड़ा लिखिए, तो बड़ा ये वाला है, यानी कि ये लिखना है आपको। ये 11 हो गया 4। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका ये वाला, यानी कि ये √2 आ जाएगा। तीसरा नंबर में कौन आ जाएगा, तो तीसरा नंबर में ये आएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, √4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर में हो जाएगा आपका 28, ठीक है, और ये 17 आ जाएगा, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब दिखा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए इतना ही पे द एंड करते हैं इसको, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम अभी द एंड नहीं हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका, जो भी है बचा हुआ है उसको हम लाएंगे आगे। जो है कल अगर हम बता रहे हैं आपको, तो कल डिवाइजर बताएंगे, यानी कि गुणांक बताएंगे, ठीक है। जैसे 30 का कितना गुणांक है, 30 का पावर इतना का कितना गुणांक है, ये चीज़ आपको हम बता देंगे पूरा, कि कैसे जैसे ये आपका टूटेगा तो ये आ जाएगा 2 गुने, उसके बाद फिर और तोड़ते हैं, 30 का 2 से तोड़ते हैं तो 15 आएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, तो इसका कितना गुणांक है, ठीक है। तो ये और ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 1 1, यानी कि 1 + 1 + 1, यानी कि 3 इसका गुणांक आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है, पूरा एकदम अच्छा से बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है कल आने वाला है, कल आप उसको जरूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम या तो उसके साथ खत्म हो जाएगा या एक वीडियो और बच जाएगा कल की बात है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से अपने आप को बचाए रखिएगा। हेल्थ है तो ही वेल्थ है, समझे। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग घर में रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना सुरक्षा जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चे लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।